ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 46। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब उस ब्राह्मण ने गाधी को सारा वृत्तांत सुनाया तब गाधी विस्मय को प्राप्त हुआ कि मैं जानता था कि मुझको भ्रम ऐसा हो गया है, सो इसने प्रत्यक्ष वार्ता कह सुनाई। ऐसे विचार कर फिर गाधी ने पूछा और फिर उसने ऐसे ही कहा। तब सुनकर वह आश्चर्यवान हुआ। जब रात्रि व्यतीत हुई और सूर्य उदय हुआ तब संध्या आदि कर्म किए और फिर एकांत में विचारने लगा कि मैंने कैसा भ्रम देखा है और ब्राह्मण ने सत्य कैसे देखा। इससे अब उस देश को चलकर देखूं जहां मुझको चांडाल का शरीर हुआ था। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचार कर मनोराज के भ्रम को देखने को गाधी ब्राह्मण चला और चलता चलता उस देश में जा पहुंचा। जैसे ऊंट कांटों को ढूंढता कंटकों के वन में जाता है, तैसे ही यह जब चांडालों के स्थानों को प्राप्त हुआ तब चांडालों के स्थान देखे और जहाँ अपना स्थान था उसको देखा और अपनी खेती लगाने का स्थान देखा कि कुछ बेल खड़ी है और कुछ गिर गई है और पशु के हाड़ चर्म जो अपने हाथ से डाले वे प्रत्यक्ष देखे और आश्चर्यवान हुआ कि हे देव, क्या आश्चर्य है कि चित्त का भ्रम मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जो बालक अवस्था में क्रीड़ा करने के और भोजन और मद्य पीने के और पात्र इत्यादि जो खान पान भाग के स्थान थे वह प्रत्यक्ष देखे और महावैराग्य को प्राप्त हुआ। ग्रामवासी मनुष्यों से भी पूछा कि हे साधो, यहाँ एक चांडाल बड़े श्याम शरीर वाला हुआ करता था, तुमको कुछ स्मरण है? हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने पूछा तब ग्रामवासियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यहाँ एक कटजल नामक चांडाल क्रम करके बड़ा हुआ, फिर उसका विवाह हुआ और बेटे बेटी परिवार सहित बड़ा कुटुंबी हुआ। फिर जब वृद्ध हुआ तो दैव संयोग से अकेला कहीं चला गया और जाता जाता क्रांत देश में वहाँ के राजा के मरने के कारण वहाँ का राज्य इसको मिला और 8 वर्ष पर्यंत राज करता रहा। जब नगरवासियों ने सुना कि यह चांडाल है तब वह बहुत शोकवान हुए और चिता बनकर जल मरे। इस प्रकार सुनकर गाधी बहुत आश्चर्यवान हुआ और एक से सुनकर और से पूछा, उसने भी इसी प्रकार कहा। ऐसे बारंबार लोगों से पूछता रहा और एक मास वहाँ रहकर फिर आगे को चला और नदियाँ, पहाड़, देश, हिमालय पर्वतों की उत्तर दिशा क्रांत देश में पहुंचा। जिन स्थानों का वृत्तांत सुना था सो सभी देखे। जहाँ सुंदर स्त्रियाँ थीं और जहाँ चमर झूलते थे उनको प्रत्यक्ष देखा। फिर नगरवासियों से पूछा कि यहाँ कोई चांडाल राजा भी हुआ है, तुमको कुछ स्मरण है तो मुझसे कहो। नगरवासियों ने कहा, हे साधो, यहाँ का राजा मर गया था और मंत्रियों ने एक हाथी छोड़ा था कि जो कोई मनुष्य इस हाथी के सम्मुख आवे उसको राजा करे।
जब वह हाथी चला तब उसके सम्मुख एक चांडाल आया, और हाथी ने जब उस चांडाल को शीश पर चढ़ा लिया तब और विचार किसी ने न किया और उसको राज तिलक दिया। 8 वर्ष पर्यंत वह राज करता रहा। पीछे जब उसके बांधव आए और उससे चर्चा करने लगे तब सहेलियों ने ऊपर से देखा कि यह चांडाल है। ऐसे देख उन्होंने उसका त्याग किया और विचारवान लोग जो उसके साथ चेष्टा करते थे वे उसे चांडाल जानकर जल मरे, और वह राजा भी आपको धिक्कार कर जल मरा। अब उसको 12 वर्ष मृत्यु पाए व्यतीत हुए हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सुन के गाधी ब्राह्मण आश्चर्य को प्राप्त हुआ कि कहा मैं जल में स्थित था और कहा इतनी अवस्था मैंने देखी। ऐसे विचार करता था कि इतने में पूर्व का वृत्तांत स्मरण आया कि यह आश्चर्य भगवान की माया है। मैंने वर मांगा था, इस माया से इतना भ्रम देखा है। यह आश्चर्य है कि यहाँ तो 2 मुहूर्त बीते हैं और वहाँ स्वप्न भ्रम की नाई इतना काल मुझको भासित हुआ और सत्य सा स्थित हुआ है, सो बड़ा आश्चर्य है। इससे संशय निवृत्त करने के निमित्त फिर उन विष्णु जी का ध्यान करो जिनकी माया से मैंने इतना भ्रम देखा है, और कोई इस संशय को दूर नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचार कर गाधी ब्राह्मण फिर पहाड़ की कंदरा में जाकर तप करने लगा और केवल 1 अंजलि जल पान करे और कुछ भोजन न करे। इस प्रकार 1.5 वर्ष पर्यंत उसने तप किया। तब त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसके निकट आए और कहा, हे ब्राह्मण, मेरी माया को देख जो जगत जाल को रचने वाली है। अब और क्या इच्छा करता है? हे रामचंद्र जी, जब विष्णु भगवान ने ऐसे कहा तब ब्राह्मण इस प्रकार बोला जैसे मेघ को देखकर पपीहा बोलता है। हे भगवान, तुम्हारी माया तो मैंने देखी है, परंतु एक संशय मुझको है कि यह जो स्वप्न भ्रम की नाई मैंने देखा, इसमें काल की विषमता कैसे हुई है कि यहाँ तो 2 मुहूर्त व्यतीत हुए हैं और वहाँ चिरकाल पर्यंत भ्रमता रहा और उन झूठे पदार्थों को जागृत में प्रत्यक्ष कैसे देखा। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, और कुछ नहीं है, तेरे चित्त ही का भ्रम है। जिसके चित्त में तत्व की अदृष्टता है उसको यह चित्त भ्रम होता है। और वह क्या भ्रम था? जितना कुछ जगत प्रत्यक्ष देखता है वह तेरे मन में स्थित है। पृथ्वी आदि तत्व कोई नहीं। जैसे बीज के भीतर फूल, फल, पत्र होते हैं, तैसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जो 5 भौतिक है वह सब विस्तार चित्त में स्थित है। जैसे वृक्ष का विस्तार बीज में दृष्टि नहीं आता, पर जब बोया हुआ उगता है तब विस्तार से दृष्टि आता है, तैसे ही जब चित्त ज्ञान में लीन होता है तब जगत नहीं भासता, और जब स्पंद रूप होता है तब बड़े विस्तार से युक्त भासता है। हे ब्राह्मण, जो कुछ जगत देखता है वह सब चित्त का भ्रम है।
जैसे एक कुलाल घटाधिक वासना उत्पन्न करता है, तैसे ही एक चित्त ही अनेक भ्रमरूप पदार्थों को उत्पन्न करता है। और जो चित्त वासना से रहित है, उससे भ्रमरूप पदार्थ कोई नहीं उपजता। इसे चित्त को स्थिर करो। हे ब्राह्मण, इस चित्त में कोटि ब्रह्मांड स्थित है। जो तुझको चांडाल अवस्था का अनुभव हुआ तो इसमें क्या आश्चर्य हुआ, और तू कहता है कि मैंने बड़ी आश्चर्य रूप माया देखी है, सो उसको ही माया कहते हैं। अब जो तुझको विद्यमान भासता है वह सब ही माया है। जो तुझको अपने ग्रह में अनुभव हुआ था और चांडाल के ग्रह में जन्म लिया, कुटुंबी हुआ और राज किया, फिर चिता में जला, फिर अतिथि ब्राह्मण से मिला, फिर जाकर सब स्थान देखे, सो भी माया ही थी। जैसे इतना भ्रम तूने माया से देखा, तैसे ही यह फैलाव भी सब माया है। हे साधो, जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं और जैसे मदिरापान करने वाले को सब पदार्थ भ्रमते दिखते हैं, तैसे ही जगत भी भ्रम से भासता है। जैसे नौका पर बैठे को तट वृक्ष भ्रमते भासते हैं, तैसे यह जगत भी भ्रम मात्र भासता है। और चित्त के स्थिर करने से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा, अन्यथा निवृत्त न होवेगा। जैसे पत्र, फूल, फल, टास, इनको काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता। जब मूल से काटिए तब नष्ट हो जाता है। तैसे ही जब जगत भ्रम का मूल चित्त ही नष्ट हो जाएगा, तब संपूर्ण भ्रम निवृत्त हो जाएगा। यह चित्त का नाश होना क्या है? चित्त की चैत्यता जो दृश्य की ओर धावती है, वही जगत का बीज है। जब यही चैत्यता दृश्य की ओर फुरने से रहित हो, तब जगत भ्रम भी मिट जाएगा। और जगत की ओर फुरना तब मिटे जब जगत को तुम माया मात्र जानोगे। हे साधो, यह सब जगत माया मात्र है, कोई पदार्थ सत्य नहीं। जैसे वह भ्रम माया मात्र भासित है, तैसे ही यह भी माया मात्र ही जानो। इससे इस भ्रम को त्याग कर अपने ब्राह्मण के कर्म करो। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर जब विष्णुदेव उठ खड़े हुए, तब गाधी और ऋषीश्वर जो वहाँ थे, उन्होंने विष्णु जी की पूजा की और विष्णु क्षीर समुद्र को गए। तब वह ब्राह्मण फिर उसी भ्रम को देखने लगा। निदान वह फिर क्रांत देश में गया और उसको देखकर आश्चर्यवान हुआ। विष्णु माया में कहते थे, जो कुछ मैंने भ्रम से देखा था सोई प्रत्यक्ष देखता हूँ। ऐसे विचार कर फिर कहा कि जो इस संशय को और कोई दूर नहीं कर सकता, इससे फिर मैं विष्णु जी की आराधना करूँगा। हे राम जी, इस प्रकार विचार कर गाधी फिर पहाड़ की कंदरा में जाकर तप करने लगा। तब थोड़े काल में भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आए और जैसे मेघ मोर से कहे, तैसे ही वे ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, अब क्या चाहता है? तब गाधी ने कहा, हे भगवन, तुम कहते हो
सब माया मात्र है, परंतु यह तो प्रत्यक्ष भासता है। जो भ्रम होता है सो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। और मैंने फिर वह स्थान देखे और थोड़े काल से बहुत काल देखने का मुझको संशय है, सो आप दूर करो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार गाधी ने कहा तब भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, जो कुछ तुझको यह भासता है वह सब माया मात्र है, और जिस प्रकार तुझको यह भासता है वह सब माया मात्र है। जिस प्रकार तुझको यह अनुभव हुआ है वह सुन। हे ब्राह्मण, कंटक जल नाम चांडाल एक चांडाल के गृह में उत्पन्न हुआ था। क्रम से बड़ा होकर बड़ा कुटुंबी हुआ। फिर वह दुर्भिक्ष पड़ा, तब उस देश को त्याग कर क्रांत देश का राजा हुआ। फिर लोगों ने सुना, तब सभी अग्नि में जले और वह चांडाल आप भी अग्नि में जला। वह कंटक जल चांडाल और था, वह अवस्था उसकी हुई थी, और वही प्रतिभा तुमको आन फुरी है। जैसी अवस्था उसकी हुई थी सो तेरे चित्त में आन फुरी। इस कारण तूने यह जाना कि यह अवस्था मैंने देखी है। हे साधो, अकस्मात ऐसे भी होता है कि और की प्रतिभा और को फुराती है, कहीं अन्यथा भी होती है, कहीं एक जैसी भी होती है। इस भ्रम का अंत लेना नहीं बनता, क्योंकि यह चित्त के फुरने से होती है। जब चित्त आत्मपद में स्थित होता है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। काल की विषमता भी होती है। जैसे जागृत की 2 घड़ी में अनेक वर्षों का स्वप्न देखता है, तैसे यह सब चित्त का भ्रम जानना। तू इस भ्रम को न देख, चित्त को स्थित करके अपने ब्राह्मण का आचार कर। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर भगवान विष्णु गुप्त हो गए, परंतु ब्राह्मण का संशय दूर न हुआ। वह मन में विचारे कि और की प्रतिभा मुझको कैसे हुई। यह तो मैंने प्रत्यक्ष भोगी है और जागकर देखी है, यह और की वार्ता कैसे हो। आंखों से नहीं देखी होती, उसका अनुभव भी नहीं होता, और मैंने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है। ऐसे ऐसे विचार कर फिर वही स्थान देखे और आश्चर्यवान हुआ। फिर विचार किया कि मुझको बड़ा संशय है, इसके दूर करने का उपाय भगवान से पूछो। हे रामचंद्र जी, ऐसे चिंतन कर फिर तप करने लगा, और जब कुछ काल पहाड़ की कंदरा में तप करते बीता, तब फिर विष्णु भगवान ने आकर कहा कि हे ब्राह्मण, अब तेरी क्या इच्छा है। ऐसे जब विष्णु जी ने कहा तब गाधी ब्राह्मण बोला, हे भगवान, तुम कहते हो कि और की प्रतिभा तुझको फुराई है और अपनी होकर भासी है, और काल की विषमता भी भासती है। यह संशय जिस प्रकार मेरे चित्त से दूर हो, सो उपाय करो, और मेरा प्रयोजन कुछ नहीं है, केवल यह भ्रम निवृत्त करो।
श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह जगत सब मेरी माया से रचा है। इससे मैं तुझसे सत्य क्या कहूँ और असत्य क्या कहूँ। जो कुछ तुझको भासता है वह सब माया मात्र है और चित्त के भ्रम से भासता है। उस चांडाल की अवस्था तेरे चित्त में भास आई थी। जैसे किसी को भ्रम में रस्सी में सर्प भासे, इसी प्रकार औरों को भी रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही प्रतिभा तुझको भास आई है। काल का रूप आकार कुछ नहीं, पर काल भी तुझको एक पदार्थ किनाई फुराया है। चित्त में पदार्थ काल से भासते हैं और काल पदार्थों से भासता है। अन्यान्य न्यून अधिक जो भासता है सो स्वप्न किनाई है। जैसे जागृत के एक मुहूर्त में स्वप्न के अनंत काल का अनुभव होता है, यह चित्त का फुरना जैसे जैसे फुरता है तैसे तैसे हो भासता है। रोगी को थोड़ा काल भी बहुत भासता है और भोगी को बहुत काल भी थोड़ा भासता है। हे साधो, जो नहीं भोगा होता उसका भी अनुभव होता है। जैसे त्रिकालदर्शी को भविष्यत वृत्तांत भी वर्तमान की नाई भासता है, तैसे ही तुझको भी अनुभव हुआ है। एक ऐसे भी होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव किया स्मरण हो जाता है। यह सब माया रूप चित्त का भ्रम है। जब तक चित्त आत्मपद में स्थित नहीं हुआ तब तक अनेक भ्रम भासते हैं, और जब चित्त स्थित होता है तब भ्रम मिट जाता है और तब केवल एक अद्वैत आत्म तत्व ही भासता है। जैसे सम्यक मंत्र का पाठ कर ओलों का मेघ नष्ट हो जाता है, असम्यक मंत्र से नष्ट नहीं होता, तैसे ही तेरा चित्त अब तक वश नहीं हुआ। चित्त को आत्मपद में लगाने से सब भ्रम निवृत्त हो जाएगा। अहम, त्वम आदि जो कुछ शब्द है वह अज्ञानी के चित्त में दृढ़ होते हैं। ज्ञानवान इनमें नहीं फंसता। हे साधो, जो कुछ जगत है सो अज्ञान से भासता है और आत्मज्ञान हुए से नाश हो जाता है। जैसे जल में तुम भी नहीं डूबती, तैसे ही अहम त्वम आदि शब्दों में ज्ञानवान नहीं डूबता। सब शब्द चित्त में वर्तते हैं, सो ज्ञानी का चित्त अचित्त पद को प्राप्त होता है। इससे तू 10 वर्ष पर्यंत तप में स्थित हो, तब तेरा हृदय शुद्ध होगा। जब चित्त पद प्राप्त होगा तब सब संकल्प से रहित आत्मपद तुझको प्राप्त होगा, और जब आत्मपद प्राप्त होगा तब सब संशय जगत भ्रम मिट जाएगा। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर जब त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए, तब गाधी ब्राह्मण ऐसे मन में धार कर
तप करने लगा और मन के संसरने को स्थिर कर 10 वर्ष पर्यंत समाधि में चित्त को स्थित किया। जब ऐसे परम तप किया तब उसे शुद्ध चिदानंद आत्मा का साक्षात्कार हुआ। फिर शांतवान होकर विचरा और जो कुछ राग द्वेष आदि विकार है उनसे रहित होकर वह शांति को प्राप्त हुआ। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।